वेलकम बच्चों। आज हम लोग एटम एज अ मैग्नेट ये टॉपिक पढ़ेंगे। लेट एन इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in an atom, then electric current associated electric current associated with revolving electron is I is equal to E बाई कैपिटल टी। यहाँ Q बाई टी होता है, समझ सकते हैं आप। Q बाई टी यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है, तो दैट बिकम्स E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E बाई टी, वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया। चलिए, ये अगर आपका न्यूक्लियस हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के पाथ पर चक्कर लगा रहा है v वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो करंट उसके अपोजिट इस साइड ली जाएगी। तो ये मामला है आपका। तो चलिए, इफ इलेक्ट्रॉन revolve in a circular cell of radius r with velocity v, then t is equal to 2 pi r by v, t is equal to 2 pi r by v, so that equivalent current I is equal to E by कैपिटल T था, कैपिटल T जाएगा 2 पाई r by v रखेंगे, v ऊपर चला जाएगा, तो I की वैल्यू आ जाएगी EV अपॉन 2 पाई r। चलिए, देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of magnetic dipole moment of magnetic dipole make by electron revolution is, तो m कितना होता है, m बराबर समझते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इज इक्वल टू एन आई ए। तो यहाँ पर सिंपल इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, दैट बिकम्स आई ए। ये हो जाएगा आपका आई ए। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पर m आई कितना है, आई आप जानते हैं, देखिए ये है कितना, EV अपॉन 2 पाई आर, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब आर से कटेगा, तो देन इट्स बिकम्स m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, पाई आर से कट जाएगा, तो EV आर अपॉन 2 इस टर्म में आ गया, EV आर बाई
2 के टर्म में आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये EVR/2 के टर्म में आ गया। अब यहाँ पर देखिए बोहर थ्योरी यूज करेंगे जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं। बोहर साहब ने क्या कहा था, इस पर ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स हाइपोथेसिस, L, that is MVR is equal to NH/2 पाई। जरा याद कीजिए, बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम L, जिसको हम MVR कह रहे हैं, M इज मास, V इज वेलोसिटी, R इज रेडियस। तो जो MVR होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, वो H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, where H is Planck's constant and M is principal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। तो देन यहां से VR जो आएगा दैट इज NH/2 पाई m। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये यहां से इक्वेशन नंबर 1, इसको मानिए, ये जो यहां आया है इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get क्या आ जाएगा भाई, यहां से इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ revolving electron is M is equal to E/2 और VR की जगह रख देंगे हम ये कितना NH/2 पाई m। इसलिए M की जो वैल्यू आ गई वो N इंटू EH/4 पाई m आ गई। और यहां पर E क्या है, हाँ ब्लर है, मुझे मालूम है, लेकिन नेट की प्रॉब्लम है बेटा, कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बाकी यूट्यूब वीडियो पे डालूंगा, देखिएगा थोड़ा सा। उसके अलावा दिक्कत होगा तो मैं अलग से ही बना दूंगा इसके लिए आपको। तो चलिए ध्यान देंगे, M दैट इज इक्वल टू N इंटू EH/4 पाई m, जहां N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किस सेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल में है N की वैल्यू 1, सेकेंड सेल में है तो N की वैल्यू 2। इस तरीके से यहाँ पर ये जिस इलेक्ट्रॉन जिस सेल में है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में आपका ये आ जाता है कि हाउ मच मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब हाँ ठीक है साक्षी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आप पहले सेल से पहला इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, सबसे न्यूनतम जितना n की वैल्यू बड़ी होगी मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट उतना ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा, सबसे मिनिमम लीस्ट मैग्नेट जो दुनिया में बनता है, सबसे छोटा मैग्नेट जो दुनिया में बनेगा, कब बनेगा, जब पहला इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में घूम रहा हो। तो चलिए, इफ n इज इक्वल टू 1, पहली ऑर्बिट, इफ n इज इक्वल टू 1 means electron revolves in first orbit, electron revolves in first orbit, then magnetic
डाइपोल मोमेंट associated is called बोहर्स मैग्नेटॉन, इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन। और बोहर मैग्नेटॉन को हम लोग म्यू सफिक्स में बी से दिखाते हैं, म्यू सफिक्स में बी से दिखाते हैं। तो इसलिए म्यू बी बिकम्स EH अपॉन 4 पाई m। और ये इसकी अगर वैल्यू हम लोग सॉल्व करें, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 9.27 इंटू 10 पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ magnet which makes by an first electron revolving in first orbit of atom. That is the minimum magnetic dipole moment known as बोहर मैग्नेटॉन। ये आपका बोहर मैग्नेटॉन है, इस रूप में आप जाने। यहां पर अगर हम L के टर्म में लिखते हैं, फर्दर L इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, देन VR इज इक्वल टू L बाई M। सो दैट अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए M को, तो M इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान देंगे, -E/2 इंटू L बाई M। इस रूप में भी हम मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि M इज इक्वल टू -E/2m इंटू वेक्टर L। तो माइनस बता रहा है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, आपका ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो करंट उसके अपोजिट ली जाएगी, I उसके अपोजिट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन घूमने के नाते अगर L ऊपर है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा करंट के नाते से वो नीचे होगा। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो ये लिखा हुआ है, M इज इक्वल टू -E/2m L बार। तो ये ध्यान में आ गया होगा आपको। ये मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है, इस पर हमको भी स्पेशली आपसे बात करनी थी। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं और फिर हम आपसे मौका देते हैं कि जो आपको कमेंट्स करना हो कमेंट करें।